सोचिए आज बजट था। बजट में क्या है ये तो बताऊंगा। एक लाइन में समझिए तो हीरा सस्ता और आटा महंगा हो गया है, यही बजट है। एजुकेशन का बजट घटाया गया है, हेल्थ का बजट घटाया गया है, सिंचाई का बजट घटाया गया है। पता करके बताऊंगा कि SC/ST एलोकेशन का क्या स्थिति है। अभी तक वो आंकड़ा आया नहीं है सामने, लेकिन बात अडानी की ही। अडानी आज भी छाए हुए हैं। सोचिए कल उन्होंने जो शेयर बेचे थे 3200 रुपये का FPO, वो उसकी कीमत आज 2200 रुपये हो गई है। इसका मतलब है कि शेयर बाजार अब अडानी पर भरोसा नहीं कर रहा है और देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। रात गई बात गई, FPO सफल होने के बाद भी शेयर बाजार अडानी ग्रुप को बकस नहीं रहा है। अडानी इंटरप्राइजेज ने कल FPO के शेयर 3200 में बेचा, अब 2200 के आसपास है। ग्रुप के सारे शेयर नुकसान में हैं। बजट के बाद बाजार ऊपर जा रहा था, अब नीचे है। तो सोचिए अडानी जो है वो टॉप 10 से बाहर हो गए और उनका जो बेड़ा गर्क होना है वो लगा हुआ है। मतलब इसका मतलब अडानी नाम का एक भूत खड़ा किया गया था फ्रॉड पर। क्या जानबूझकर SBI और LIC को मजबूर किया गया पैसा देने के लिए? कौन लोग हैं? महुआ मोइत्रा का नाम सामने आ रहा है। महुआ मोइत्रा विदेश में रह चुकी हैं, फाइनेंस की जानकार हैं। अभी तृणमूल की सांसद, उन्होंने कहा है कि कैटास्ट्रोफिक कोलैप्स, लेट्स वेट फॉर द मार्जिन कॉल्स। अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, सोचिए आज एक बड़ा झटका अडानी को लगा है। आज जिस तरह का झटका लगा है, आप मान के चलिए कि अडानी अपने अंतिम बर्बादी के दिन गिन रहे हैं। अगर इसी तरह से आज जिस तरह से उनको झटका लगा है, इसका अगर सारा आंकड़ा आपके पास आ जाएगा तो आप गफलत में पड़ जाएंगे। हफ्ते भर में अडानी दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर से 15 नंबर पे आ गया। सबको मालूम है गड़बड़ है, हजारों करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लेकिन सरकार ब्लैक मनी का मामला है, लेकिन सरकार नरेंद्र मोदी ED की जांच का आदेश नहीं दे रहे हैं। मोदी से ज्यादा बिकाऊ, लालची और नैतिक भ्रष्ट प्रधानमंत्री नहीं देखा है। लेकिन सोचिए किसी भी टीवी अखबार की मुंह नहीं खुल रहा है। आप कल्पना कीजिए, मैं रोज यही कहता हूं कि गलती से कोई जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ठाकुर, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान प्रधानमंत्री होता या कोई गैर BJP गैर प्रधानमंत्री होता तो ये मीडिया खाल खींच लेती। जीना दुर्भर कर इस्तीफा से बात नहीं बनता, उसकी पूरी फैमिली को ये मीडिया प्रेशर करवा के जेल में डलवा देती और इस देश की जनता सड़कों पर होती, क्योंकि टीवी अखबार उसको खबर दिखाता। इतना ही नहीं, सोचिए मनरेगा का बजट जो है वो 73,000 करोड़ था, उसको 60,000 करोड़ कर दिया गया है। PM कृषि सिंचाई योजना पहले 12,954 करोड़ था, अब उसको 10,787 करोड़ कर दिया गया है। नेशनल एजुकेशन मिशन 39,553 करोड़ था, अब 38,953 करोड़ कर दिया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन, इसका भी बजट 37,160 करोड़ था, घटाकर 36,785 करोड़ कर दिया गया है। तो सोचिए सरकार कहाँ पैसे लगा रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। सारी कंपनियां बेची जा रही है। और सुना है बजट में हीरा सस्ता हो गया है। आप कहाँ आटा दाल डीजल में उलझे हैं, हीरा चाटिए हीरा। निधि रतन ने बड़ा तंज किया है, हीरा चाटने से आदमी मर जाता। न किसानों की MSP बढ़ी, न नौजवानों को रोजगार मिला, लेकिन ये मोदी जी का अमृतकाल है। निर्मला जी कह रही हैं कि प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है। किसकी? ये सवाल पूछा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पूछा। तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया है। 2014 में केंद्र की भाजपा सरकार ने कहा 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे, 2022 में सबको आवास देंगे, 2022 तक 80 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देंगे। अब 2023 भी आ गया, लेकिन इनकी जुमलेबाजी की आदत नहीं गई। BJP को 100% सांसद देने वाले बिहार को भाजपाइयों ने बजट में फिर ठगा है। और सोचिए कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में SC/ST का सब प्लान 97,314 करोड़ रुपए डाइवर्ट कर दिया गया था। यानी दलित आदिवासियों की भलाई के लिए जो राशि दी गई, उसमें से 97,314 करोड़ रुपए का इस्तेमाल दूसरे काम करने के लिए किया गया। SC/ST के लिए आवंटित कुल बजट का 76% था। देखना पड़ेगा कि इस बार का बजट को उन्होंने कहां डाइवर्ट किया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और आज बजट पर लगातार हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन ये देखिए किस तरह से बैंकों का जो पैसा है वो डूब रहा है। शीतल P सिंह ने एक ट्वीट किया है, 100 ED की, एक हिडनबर्ग की। सोचिए कहां लोगों के घर पर जांच चल रही थी। 45,000 रुपए के लिए सिद्दीकी कप्पन जेल में थे, ED की जांच चल रही थी। आज अंदाजा हो जाएगा 6 लाख करोड़ अब तक अडानी डुबा चुके हैं। आज जिस तरह से उनका शेयर गिरा है उससे अंदाजा हो जाएगा कि और कितना नीचे जा रहे हैं। सोचिए एक ईमानदार पत्रकार ने उनको जमीन पर ला दिया है। उन्होंने कहा है कि अडानी ने फ्रॉड किया है, वो देश का भट्ठा बैठा रहे हैं और तिरंगा में खुद को छुपाकर वो देश को लूट रहे हैं। आज एक फिल्म के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल, एक क्रिमिनल है,
उसको पुलिस घेर लेती है तो वो तिरंगा को लपेट लेता है, जिसके बाद पुलिस गोली नहीं चलाती और वो फरार हो जाता है। क्या मार्कंडे काटजू ने कहा है कि अडानी जांच कराएं, वो देश के बेजा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मनरेगा का बजट घट गया है, पीएम कृषि सिंचाई का बजट घट गया है, जो सबसे बड़ी खबर है। और डॉक्टर संग्राम पाटिल, जो भारतीय मूल के अमेरिका में डॉक्टर, उन्होंने लिखा है 100 ईडी की, 1 हिडेनबर्ग की। और सोचिए, बड़ी खबर आ रही है लेकिन बेकार खबर आ रही है, देश के लिए चिंताजनक है। क्रेडिट स्विस प्राइवेट बैंक हॉल्ड्स मार्जिन लोन्स ऑन अडानी बॉन्ड्स। अडानी के बॉन्ड पर अब लोन देने के लिए लगातार जो क्रेडिट स्विस ग्रुप है उसने मना कर दिया है कि अडानी को लोन मत दीजिए, इंटरनेशनल बैंक वाले। तिरंगा ओढ़कर भारत को लूट रहा है अडानी ग्रुप, हिडेनबर्ग रिसर्च से खुलासा हुआ। और सोचिए, अडानी को जिन जिन बैंकों ने लोन दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक और एसबीआई, वो सब के शेयर नुकसान में जा रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं। तो बजट के दिन भी सबसे ज्यादा लूट खसोट मची हुई है। बजट एक लाइन में, हीरा सस्ता आटा महंगा है। और ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सोचिए, बजट के दिन भी जो सरकार है वो बचा नहीं पा रही, और इसके लेकर मायावती जी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा देश में पहले की तरह ही पिछले 9 वर्षों से भी केंद्र सरकार के बजट आते आते जिसमें घोषणाओं के वादे उम्मीदें हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। इस वर्ष का बजट भी कोई अलग नहीं है। पिछले साल की कमियों कोई सरकार नहीं बताती और नए वादे फिर से झड़ी लगा देती है। तो वादों का बजट है, चुनावी बजट है, और लोग तंज करें। तस्वीर देखिए, संकेत हो गया भैया बजट, अब आप लोग अपना अपना देख लो। तो ये तस्वीरें जो हैं, जो बजट से पहले जो हलवा बनता है उसके दिन का है। और प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, किस तरह से लगातार तमाम मनरेगा हो, हेल्थ हो, सिंचाई हो, उसके बजट जो हैं वो घटा दिए गए हैं। गुजराती देश से भागने में उस्ताद है और अडानी भारत से बाहर है, उसके वापस आने की गारंटी है क्या? और ये देखिए, मार्कंडे काटजू का हिडेनबर्ग के 88 सवालों का जवाब देने के बजाय धोखेबाज अडानी देशभक्ति का नारा लगा रहा है। ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनका ये बयान है। अमूमन ऐसा होता था कि जिस दिन बजट आता है उस दिन शेयर मार्केट का ग्राफ बढ़ता है। पहली बार हो रहा है कि बजट के दिन शेयर मार्केट का ग्राफ उठा है। क्या लोग अपने पैसे की कीमत पर भी मोदी सरकार को बचा लेंगे? क्या जांच होगी? क्या मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होगी? सब जानते हैं कि अडानी के बढ़ने में मोदी जी का हाथ रहा है, बड़ा हाथ रहा है। 1 रुपए तक के उन्होंने पूरा कच्छ की जमीन दी है, पोर्ट दिए गए हैं। आज संजय सिंह ने सुबह में ही हमला किया, जैसे ही बजट में कहा गया कि 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, संजय सिंह ने पूछा कि देंगे किसको? अडानी को। और सोचिए कि मुंद्रा एयरपोर्ट हो, तमाम एयरपोर्ट्स हों, वो दिए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जा रहे हैं। तमाम कृषि बिल में उनको लाने की कोशिश हो रही थी। तो जो पैसा है ही नहीं अडानी के पास, उनके पास कोई, जैसे मान लीजिए मैंने 500 रुपये आपने मुझे दे दिया, मैं सिंपल समझा रहा हूँ। सहारा क्या करता था? 10-10 रुपये लोगों से लेता था, पैसा जमा किया। जैसे मान लीजिए आपने मुझे 500 रुपये दे दिया और मैं आपको कहूँगा कि मैं आपको हर महीने 200 रुपये का ब्याज दूंगा या 100 रुपये ब्याज दूंगा, तो मैं 500 रुपये लिया हूँ और 500 रुपये से जब मैं कमाऊंगा तभी तो ब्याज लौटाऊंगा ना। अडानी ने क्या किया है कि उनका बिजनेस है ही नहीं कुछ, अपने शेयर को ऊपर दिखाकर उन्होंने बैंकों से मोटा रकम ले लिया है। और वो ब्याज भरने के लिए उन्होंने कल 20 हजार करोड़ का इंतजाम किया है एफपीओ से, और उस एफपीओ का भी शेयर जो है वो नीचे गिर गया है। तो सोचिए उन शेयर धारकों का क्या होगा। लेकिन सरकार की लगातार कोशिश है, सरकार तमाम बड़ी कंपनियों से शेयर खरीदवा रही है, अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करवा रही है। सवाल है कि आम पब्लिक का भरोसा टूट गया है। इंटरनेशनल मार्केट में अडानी ग्रुप अविश्वसनीय हो गई है उस रिपोर्ट के बाद से। और जो हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट है उसकी अब तक साख रही है, जिन कंपनियों के पीछे वो पड़े हैं पुख्ता सबूतों के साथ वो कंपनियां बर्बाद हो गई है। 35 बिलियन डॉलर की कंपनी 1.3 बिलियन डॉलर पे आ चुकी है, अमेरिकन कंपनी, चाइनीज कंपनी, क्योंकि उनके पास जैसे ही भ्रष्टाचार की भनक लगती है वो तह तक जाते हैं और उसी के शिकार हो रहे हैं अडानी ग्रुप। और अडानी ग्रुप का शिकार होना मतलब भारत का पैसा बर्बाद हो जाएगा, एसबीआई, एलआईसी बर्बाद हो जाएगा। तो सोचिए, सवाल तो यही है कि मीडिया अगर कोई दूसरी सरकार होती तो क्या होता। इसको भारत से प्लीज मत जोड़िए। अडानी एक कंपनी चलाते हैं, बिजनेसमैन हैं, और आप भारत के नाम पर बच नहीं सकते हैं। भारत 135-40 करोड़ लोगों का देश है।
क्या एक ही आदमी के नाम पर सारे पैसे दे देना उचित है? सोचिए, हम और आप जैसे लोग भी अगर 1000 रुपये है तो 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह इन्वेस्ट करते हैं। क्या किसी के कहने पर, किसी के इशारे पर अडानी को ऊपर लाना था, इसलिए उनको इस तरह से बेनिफिट्स दिए गए? सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, जब ये पैसा डूब रहा है, 6 लाख करोड़ लगभग डूब चुका है, आज शाम तक आंकड़ा आ जाएगा, वो अब 15वें नंबर पर जा चुके हैं। आम लोग जिन्होंने अडानी के शेयर खरीदे हैं और जिनका पैसा, LIC का पैसा, SBI का पैसा भी आम लोगों का पैसा है, वो डूबेगा तो क्या होगा? 18,000 करोड़ की चपत लग चुकी है अब तक के जो नुकसान दिखा रहे हैं LIC के। लेकिन अभी भी कंपनी को लगता है, अडानी को लगता है कि सरकार हमारे साथ है, हम बचा ले जाएंगे, बिजनेस करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा, जैसे कई बार चिटफंड कंपनियां होती थी ना, कि आप हमको 500 रुपये वसूल के लाइए, हम आपको 200 रुपये बेनिफिट देंगे, और लोग अपने ही रिश्तेदार को ठगते थे। 5 लोगों से 500 लेके और चिटफंड कंपनी जमा करा देती थी 2500 रुपये। 2500 में से उसने 1000 रुपये आपको दे दिया, 1500 लेके वो फरार हो जाती है। यही होने वाला है। सोचिए, इस देश में इसीलिए चेक एंड बैलेंस था, RBI, उसके बाद SEBI, इनकम टैक्स, ED, जिनको मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करनी थी। लेकिन लगातार पॉलिटिकल फायदे के लिए इनकम टैक्स, ED की जांच करवाई। सोचिए, हम जैसे लोग की इनकम टैक्स जांच कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अडानी के को फायदा पहुंचाने के लिए देश का भट्ठा बैठा दिया गया, बेड़ा गर्क कर दिया गया? क्यों नहीं प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी तोड़ते? अगर ये भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है तो फाइनेंस मिनिस्टर को बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सवाल है कि जांच होनी चाहिए। अगर कोई आदमी माल्या भाग गया, चोकसी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, ये भी भाग जाएगा तो? लेकिन टीवी अखबार सरकार की साख पर बट्टा न लगे, इसलिए वो चुप्पी बनाए हुए हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया।